Assalamu alaikum everyone. So today our topic is to find out the number of moles and number of molecules present in both of them. तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री एंड द सेक्शन इज़ डी क्वेश्चन नंबर 5. सेक्शन डी जो है वो पूरा ही न्यूमेरिकल पोर्शन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में नेसेसरी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है. तो ये उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द नंबर 1. देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो बेसिक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है डेटा. तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, इसके डेटा से स्टार्ट करते हैं. सो वी मेंशन डेटा. हर चीज़ को जितना आप प्रॉपर लिखेंगे उतने आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जितनी प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी चेकर को आपको मार्क्स देने के लिए इजी होगा. अब देखिए यहाँ पर गिवन क्या है. सबसे पहले जो आपको सब में नंबर्स जो गिवन नज़र आ रहे हैं वो क्या है, एक ही नंबर गिवन है 16 ग्राम्स. तो जो भी आपको स्टूडेंट्स ग्राम्स में गिवन होगा याद रखिएगा उससे आपने मास में लिखना है, यानी मास है वो हमारा. तो मास इन ग्राम्स भी लिख सकते हैं या सिंपल आप मास करके भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं दैट इट इज़ 16 ग्राम्स. अब यहाँ पर आप देखें तो हमें दूसरी और कोई भी चीज़ गिवन नहीं है. हाँ, जबकि हमारे पास एक फार्मूला गिवन है. तो हमने क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. मॉलिक्यूलर मास की एक सेपरेट वीडियो अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता सो यू कैन चेक आउट द लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा. अब यहाँ पर इसके स्टेप्स को भी मेंशन करना है. ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उठा के मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लिख दें. लाइक हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक मास 1, मल्टीप्लाइड दिस नंबर विद द 2 बिकॉज हाइड्रोजन है यहाँ पे 2. अगले एटम पे जाते हैं. कार्बन है हमारे पास यहाँ 1. कार्बन के एटॉमिक मास है 12. देन हमारे पास आता है ऑक्सीजन जो यहाँ पे 3 अटैच्ड हैं, और मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द 18 जो कि 18 है हमारे ऑक्सीजन का. ओके, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे सो यू विल गेट 68. ये इसका मॉलिक्यूलर मास है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रिक्वायर्ड पोर्शन, क्योंकि अब जो हमें गिवन चीज़ें थी वो हम मेंशन कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ द रिक्वायर्ड. मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ REQ करके. रिक्वायर्ड डेटा में आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपको यहाँ पे गिवन नहीं है और आपको फाइंड आउट करनी है. लाइक नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको फाइंड आउट करने हैं. और सेकेंडली हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो दो चीज़ें सेपरेटली आपको फाइंड आउट करनी है. बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मोल्स और मॉलिक्यूल्स एक ही चीज़ है. नो, दीज बोथ आर डिफरेंट बिकॉज मॉलिक्यूल्स में आता है एवोगैड्रोस का नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 वाला, लेकिन मोल्स में नहीं आता. मोल्स में एवोगैड्रो नंबर नहीं आता है. ठीक है, याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आए जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, इट मीन्स कि आपको दो अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है. बहुत से स्टूडेंट्स एक ही चीज़ फाइंड आउट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं. So this is your mistake. Next time be careful. Now we are moving towards the solution part. Solution part में आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड में हमें देखिए A और B था, यानी हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी. तो इसका ख्याल रखिएगा जो पार्ट भी आप पहले फाइंड आउट करेंगे उसको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है. लाइक आई एम फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स, तो आपने यहाँ पे A पार्ट मेंशन किया एंड नाउ यू आर राइटिंग दैट आई एम नाउ फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स. अब सोल्यूशन हम किसका करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का. तो सबसे पहले आपका जो होगा वो होगा फार्मूला. तो फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या है स्टूडेंट, जो कि बहुत इजी, अब तक तो आपको बिल्कुल रट्टा हो जाना चाहिए इसका. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स, और यू कैन राइट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. इट डिपेंड कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर कोई एटम है सो विल राइट एटॉमिक मास. इट डिफर विद द गिवन डेटा. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन और कैलकुलेशन. तो नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ पे लिखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, देखिए मास हमें क्या गिवन था 16 ग्राम्स. तो आपने यहाँ पे मेंशन किया दैट वी हैव गिवन द 16 एंड यू विल डिवाइड दिस नंबर 16 विद द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे है 68, आपने यहाँ पे लिखा 68
अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 0.28 और क्योंकि मोल्स का अपना कोई यूनिट नहीं है तो हम इसे मेंशन करने के लिए MOL बस लिख देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ आवर नंबर ऑफ मोल्स, जिसको आप हाईलाइट भी करेंगे ताकि एक प्रॉपर आपका आंसर दिखे। तो इस तरह से आपने हाईलाइट भी करना है दैट दिस इज़ माय आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बी पार्ट। बी पार्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे मेंशन करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखोगे। अब फार्मूला इसका क्या है स्टूडेंट्स, वैसे तो उसका एक फार्मूला होता है, बड़ा सा एक फार्मूला होता है जो कि है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद द एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन क्योंकि हमें मोल्स गिवन है, अब हमारे इस क्वेश्चन के मोल्स आ चुके हैं। जब आपके पास ऑलरेडी मोल्स गिवन हो तो इसका एक शॉर्ट सा और सिंपल सा फार्मूला बन जाता है, दैट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स। यानी अगर आपको मोल्स गिवन है तो आपने ये फार्मूला लगाना है, मोल्स मल्टीप्लाइड विद द एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब मोल्स तो आपको गिवन थे, दैट इज़ 0.28। आपने इसे मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर्स के साथ। अब जाहिर सी बात है, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्ज़ाम में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ इस नंबर और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सिंपल कैलकुलेटर से हो जाएगा। यू विल गेट 1.38, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट वाला पार्ट है इसे आप एज इट इज़ नीचे आके यूँ मेंशन कर दोगे और उसके साथ आपने लिखना है मॉलिक्यूल्स के। अब आपके मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो चुके हैं, राइट। तो इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है, इस तरह से आप ये कैलकुलेट करेंगे। हर स्टेप को मैंने आपको काफ़ी इजी तरीके से समझाया है, होपफुली कि आपको अंडरस्टैंडेबल है। तो यहाँ पर अब हम पार्ट बी पे जा रहे हैं। पार्ट बी इज़ 20 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डीपली डिस्कस हो चुका है। अब सेकंड पार्ट को हम क्विकली लेके जाएंगे और होपफुली आपको ये भी आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पर देखें 20 ग्राम्स लिखा हुआ है, देखें अब हम बी पार्ट में हैं। 20 ग्राम्स मेंशन है, सो यू विल राइट इन द डेटा पार्ट दैट वी हैव गिवन द 20 ग्राम्स, ठीक है। अब मॉलिकुलर मास आपको किसका कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पे C6H12O6 लिखा हुआ है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट द मॉलिकुलर मास ऑफ द C6H12O6। और ये किसका फार्मूला है, याद रखिएगा, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ अ ग्लूकोज, ठीक है। अब वही एज इट इज़ जो हमने पहले कहा था कि आपने इस तरह ब्रेक करके हर चीज़ डेटा को मेंशन करना है। तो यहाँ पे कार्बन इज़ 6 इन नंबर और इसका मॉलिकुलर मास होता है 12। देन हमारे पास आता है हाइड्रोजन जो कि यहाँ पर है 12 और इसका एटॉमिक मास आता है 1। देन हमारे पास है ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे है 6 मेंशन, जिसका एटॉमिक मास आता है 18, ठीक है। अब जब आप इन सब को प्लस करेंगे यू विल गेट 180। 180 इज़ द मास फॉर द ग्लूकोज। सेकेंडली आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो कि ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। देन हम जाते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स पे। नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ठीक है। अब मास की जगह हमने क्या लिखना है, मास की जगह हमने स्टूडेंट्स लिखना है 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे मास की जगह लिख रहे हैं 20। देन हमारे पास मॉलिकुलर मास आ जाता है, मॉलिकुलर मास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज़ 180, ठीक है। अगर आपका मॉलिकुलर मास रॉन्ग हो जाता है तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग है, तो उसको 2 दफ़ा कैलकुलेट करके कंफर्म कीजिएगा। आफ्टर डिवाइडिंग बोथ ऑफ दैम यू विल गेट 0.11 एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर मोल्स, राइट। तो ये हमारे मोल्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हम जाते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए ये फार्मूला आपको लिखना है उस वक्त जब आपके पास मोल्स गिवन हो, ओके। जब आपके मोल्स गिवन होंगे आपका मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए एक सिंपल फार्मूला है, दैट इज़ मोल्स मल्टीप्लाई विद द एवोगैड्रो नंबर। अब मोल्स है हमारे पास 0.11, तो हम इसे थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ये एक्चुअली फर्स्ट वाले का था। अच्छा, अब 0.11 हमारे पास है मोल्स और हमारे पास एवोगैड्रो नंबर आएगा एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, 6.02 को 0.11 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 0.66 और एक्सपोनेंट 23 को आप एज इट इज़ नीचे उतार लोगे तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 0.66 एक्सपोनेंट 23। सो दिस इज़ योर आंसर।
आई होप कि यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया है वो सारा आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. अल्लाह हाफिज़.